हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। यहाँ हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे जेईई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और वो हम 9th स्टैंडर्ड से आपको बताएंगे कैसे, आपको गाइड करेंगे 9th स्टैंडर्ड से, तो ताकि आप 11th में आप जब आए तब आप मोस्टली जेईई का सिलेबस ख़त्म हो चुका हो और पूरा 12th टेस्ट सीरीज़ पे आप प्रैक्टिस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो यहाँ एक डेमो है केमिस्ट्री का। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जो कि है जेईई 2019 का। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझा दूं कि चलो फर्स्ट अपने एक कंसेप्ट देखते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इतना आपको मालूम होना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपको एक कंटेनर्स दिख रहे हैं, कंटेनर नंबर ए, कंटेनर नंबर बी एंड कंटेनर नंबर सी। ठीक है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इसको नीचे से मैंने आग जलाई तो ये पानी बॉयल होने लगा। बॉयल होने से पहले ये छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये सरफेस पे सेटल हो चुके होंगे, सबके सब छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकंड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए होंगे और इवोपरेशन चालू हो गया होगा, मतलब ऊपर जाना शुरू हो गए होंगे सबके सब वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जब अपन क्रॉस कर देते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ कंडेंशन भी होगा, मतलब कि ये ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, और साइड से वाटर मॉलिक्यूल्स रिश्ते रिश्ते नीचे आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। मतलब ये तीनों के अंदर आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि इधर एक वेपराइजेशन हो रहा है, और वेपराइजेशन किस तरह हो रहा है, तो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो प्रेशर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर का मतलब क्या है। तो प्रेशर नॉर्मली होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर मोस्टली होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और ये अब कंटेनर ए बी सी है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की साइड जा रहे हैं वेपराइजेशन की वजह से जा रहे हैं, लेकिन वेपराइजेशन के साथ साथ इसको प्रेशर भी तो मिल रहा है। ये नीचे से जो प्रेशर आ रहा है ऊपर की तरफ वो उसको ऊपर ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर एक्चुअली में है क्या? सपोज कि यहाँ सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके ड्रॉपलेट्स है वो साइड से दीवार को टच करके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे भी नीचे आ रहे हैं। तो जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आप बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति जहाँ पे ये जो जितने आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हों, तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, मतलब कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग अप शुड बी इक्वल टू वाटर मॉलिक्यूल कमिंग डाउन। मतलब कि कंडेंशन भी हो रहा है, वेपराइजेशन भी हो रहा है। वेपराइजेशन हुआ, पानी ऊपर गया, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, फिर कंडेंशन हुआ, नीचे हुआ। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका सैचुरेशन लेवल हो गया, कि बॉइलिंग पॉइंट जब सैचुरेशन लेवल हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए। उसके बाद थोड़े समय बाद कंडेंस होके जो दीवार होती है वहाँ पे टच होंगे, और उसके द्वारा टच होने के बाद वो अपने आप वापस से वाटर में आके मिल जाएंगे। तो इसके अंदर दो प्रोसेस हो रही है। तो वेपर जो है वो इसको ऊपर ले जा रहा है, अप साइड ले जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और कंडेंसन जो है, कंडेंशन बोलते हैं उसको, जो वाटर को नीचे ला रहा है। ये जब स्थिति हो जाए, मतलब कि पानी उबले, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाए, ऊपर जो दीवार है उसको टच करके पानी ऊपर जमा हो जाए, और जमा करके वाटर ड्रॉपलेट से वो नीचे आए। जब ये स्थिति के अंदर दोनों से इक्वल है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जा रहे हैं और कमिंग डाउन रीसेटल हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं,
तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर, या तो बोलेंगे इसको वेपर प्रेशर। तो ये स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब 2019 के क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इस सेकंड नंबर का कंसेप्ट। इसको मैं कंसेप्ट 2 बोलूँगा। ये है आपका कंसेप्ट नंबर 2। पहला कंसेप्ट आपको पता चल गया, वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि और क्या है इसमें। सेकंड है आपका डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो आपका जेईई 2019 का वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज करो कि ये एक गैस है, ठीक, इसको हम बोलेंगे कि ये है एक नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस जिसको कुछ पड़ी नहीं है, मतलब आप इस पे अगर बॉयल करेंगे तो भी वो नॉन रिएक्टिव है, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगी। और ये सपोज ये भी नॉन रिएक्टिव गैस है, ये भी नॉन रिएक्टिव गैस है, ये भी नॉन रिएक्टिव गैस है। तो आप ध्यान से देखें तो उधर एक मॉलिक्यूल्स दीवार को टच कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि इतने एरिया के अंदर फोर्स आ रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है इधर टकराता है, मतलब एक फोर्स भी होगा। तो इधर एक कहने का मतलब है कि इधर एक प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो इतने रीजन में प्रेशर हो रहा है। वही ये मॉलिक्यूल्स में देखो आप, ये मॉलिक्यूल्स भी इधर टच कर रहे हैं, इसका भी प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर लगेगा ये मॉलिक्यूल के द्वारा। ये मॉलिक्यूल्स जो ये गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, इसका भी इधर टच हो रहा है, इधर भी प्रेशर बनेगा इस एग्जैक्ट इस पोजीशन पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जब ये सभी गैस को मैं एक कंटेनर में भरता हूँ, ठीक है, सभी गैस को एक कंटेनर में भरता हूँ, तभी देखो आप सबके मॉलिक्यूल्स इस जगह पे प्रेशर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब इसका प्रेशर सपोज P1 प्रेशर है, ठीक है, इसका P2 प्रेशर है, ठीक है, इसका P3 प्रेशर है इस जगह पे। इन तीनों गैस को जब मैं एक कंटेनर में भरूंगा तब यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो होगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपल एज दैट। और ये P1 अब रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको बोल दिया कि मॉलिक्यूल्स हमारे जो मोल है, ये गैस है इसके मोल है 2, इसका है 3 है। तो मतलब क्या है कि ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा दीवार पे, सबकी फोर्स डिफरेंट होगी लेकिन एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि सभी गैस डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट मोल्स होंगे उसके अंदर, डिफरेंट मोल से बनी हुई गैस होगी। तो उसके कारण क्या होगा, इस जगह पे अलग अलग इंपैक्ट आएगा अलग अलग गैसेस का। तो इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये F1 हो गया, F1 डिवाइड बाय एरिया, एरिया सेम है लेकिन फोर्स सब अलग अलग एक्सर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। F2 डिवाइड बाय ए इक्वल टू प्लस F3 इक्वल टू एरिया। तो ये हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइड बाय एरिया, मतलब टोटल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये है आपका डाल्टन्स लॉ। ये जो अपन ने देखा ये है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मोल फ्रैक्शन, वो है मोल फ्रैक्शन। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब कि मैं आपको एक सीधे सिंपल भाषा में समझाऊं तो मोल फ्रैक्शन मतलब कि ये तीनों जब गैस है इधर इकट्ठा हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि सपोज करो कि ये जो आपकी गैस है ये है आर्गॉन, ये है आर्गॉन, और आपको दिया गया है इसके अंदर 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ आर्गॉन गैस। ये लिख दो, चलो 3 मोल ऑफ H2 गैस,
ये हाइड्रोजन गैस है। और इधर मैं लिखूं कि ये जो है ये है 1 मोल ऑफ अपने इसको लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ये है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या कि इसके अगर मुझे गिनना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गोन, तो ये जो फ्रैक्शन टर्म है, मोल फ्रैक्शन टर्म मैथ्स का टर्म है, तो मोल कितने हैं 2, आर्गोन के कितने हैं 2, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ तीनों का इधर, इसका टोटल मतलब 2 + 3 + 1 कितना हुआ 6। तो मोल फ्रैक्शन आपको कोई पूछे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आर्गोन गैस हो गया 2/6 = 1/3 इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको इतनी चीज होप क्लियर होगी। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मोल फ्रैक्शन को मैं XA लिखूं, इसको मैं डिनोट करूंगा XA से। XA का मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन = 1/3। वैसे ही मुझे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना होगा, तो मैं लिखता हूं XH2 = कितना है 3 मोल्स, 3 मोल्स डिवाइड बाय टोटल 2 + 3 + 1 6। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब XO2 करूं, XO2 = 1 मोल है, 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 6, तो 1/6। जब आप ये मोल फ्रैक्शन का टोटल करोगे XO2 + XH2 + X आर्गोन, तो ये हमेशा होना चाहिए 1। मतलब क्या मोल फ्रैक्शन क्या है, एक गैस का निकलना हो तो जो भी मोल दिया गया हो उसका डिवाइड बाय होता है टोटल, कॉम्बिनेशन कर रहे हो सब गैस का तब, तो वो मोल फ्रैक्शन हो गया, और सभी मोल फ्रैक्शन का टोटल होगा 1। ठीक, ये चीज अपने को इस क्वेश्चन से पता चली। अच्छा, एक और चीज है, और क्या चीज है इसके अंदर, सपोज कि इधर मैंने फाइंड कर लिया टोटल प्रेशर, ये अपना हो गया जी टोटल प्रेशर, ये अपना है टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर मैं टोटल प्रेशर को मुझे फाइंड करना है प्रेशर ऑफ दिस आर्गोन गैस का मुझे प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आर्गोन प्रेशर ऑफ आर्गोन = मोल फ्रैक्शन, उसका कितना है, मोल फ्रैक्शन चेक कर लो आप कितना है आर्गोन का, डेट इज 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर PT। मतलब के आपको अगर प्रेशर फाइंड करना है पर्टिकुलर गैस का, सपोज के मैं H2 का फाइंड करता हूं, H2 = XH2 × टोटल प्रेशर, ये हो गया आपका तीसरा कंसेप्ट कि जो प्रेशर है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या है कि ये मोल्स का एक फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर में से जब ये मैं मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो पर्टिकुलर जो भी प्रेशर है आर्गोन का आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको बड़े बोर्ड पर ले जाता हूँ, आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ आपने सीखी कि फर्स्ट चीज़ जो आपने सीखी वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आपने सीखी वो था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड चीज़ जो आपने सीखी वो है टोटल प्रेशर में से कोई भी दूसरी गैस का कॉम्बिनेशन का कैसे फाइंड करते हैं, जो कि है सपोज आर्गोन दिया गया था, उसका क्या था, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है,
ये सब क्या है, ये जो नीचे वाले जो टर्म्स है, अलग अलग गैस के जो प्रेशर भी, इधर टोटल प्रेशर क्या था, सब गैसेस के प्रेशर का टोटल H2 प्लस O2। ये जो नीचे अपने पढ़ा ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, ये तीन चीज़ें आपने कंसेप्ट में पढ़ी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा। अब आपका जो जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था वो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जेईई 2019 में एक क्वेश्चन था जिसके अंदर था कि मेरे पास दो कंटेनर है A एंड B, ठीक है। उसके अंदर एक के अंदर 400 mmHg है, Hg का मतलब मर्क्यूरी, और B के अंदर 600 mmHg है। और ये जो 400 mmHg है और ये 600 mmHg है, ये क्या है, वेपर प्रेशर। ये है इसका वेपर प्रेशर दिया गया है, ये भी वेपर प्रेशर, ये भी प्रेशर, वेपर प्रेशर। और बताया गया है कि इसका B का मोल फ्रैक्शन है 0.5, ठीक है। और उसने पूछा है फाइंड, एक तो उसका मिक्सचर फाइंड करो, मतलब टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करो इनिशियली, और उसके बाद उसको जानना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कितने रहेंगे, ये क्वेश्चन था। और उसके कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। ये अगर अपने सॉल्व करते हैं तो ये A एंड B और इसके कुछ वेपर प्रेशर्स हैं, और इसने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन B का 0.5 है, तो A का कितना होगा। तो अपने जो तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपने देखा था कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, ये अपने चेक किया था। B का दिया हुआ है 0.5 मोल फ्रैक्शन, तो XA 1 माइनस 0.5 कितना होगा, 0.5। ये हो गया मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब टोटल PT, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि गैस इनटू मोल फ्रैक्शन, ये भी अपने देखा। तो पहला है PA इंटू XA होगा, ठीक है। टोटल क्या होगा, PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB। ये करेंगे तो PA कितना है 400 इंटू 1/2 प्लस 600 इंटू 1/2, दैट इज आ गया आपका ये 200, ये 300, तो आ गया आपका 500 mmHg। जो ऑप्शन है उसके अंदर आप चेक करें, टोटल प्रेशर आपका था तो ये 500 आ गया, ठीक है। तो ये तो काम हो गया ख़त्म। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ AB, उसने एक और चीज़ बोली थी जो कि है कि इनिशियल वेपर प्रेशर का वॉल्यूम फाइनल वेपर प्रेशर के मिक्सचर से इक्वल होगा। मतलब कि मिक्सचर जो है वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बोला गया है, ठीक है। इनिशियल इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल में रहेगा वही फाइनल में रहेगा। तो एक चीज़ करते हैं, 500 तक अपन पहुँचे, ठीक है। 500 क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। अब उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल वेपर प्रेशर। पहले तो वेपर प्रेशर कैसा था इनिशियल स्टेज पे A एंड B, उसके बाद मिक्सअप हुआ, मतलब PT तुमने इसलिए फाइंड किया मिक्स होने के बाद। अब वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B मिक्स होने के बाद कितना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, तो वो निकालने के लिए अब मोल फ्रैक्शन वापस से निकालना है हमको, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसमें से ही निकाल देते हैं, ठीक है। आपको क्या मालूम है, PT इक्वल टू ये टोटल प्रेशर में अपने PA XA किया था, यस किया था। ये टोटल प्रेशर निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन अपने सॉल्व किया हुआ है, तो ये अपन ने किया हुआ है। तो PT PA इंटू XA। अब मुझे कुछ रेशियो चाहिए टोटल में से, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा कुछ VA,
विद मैथ्स अगर आपको आता है तो सिंपल हो जाएगा। और तो ये जो वाई ए रेशियो क्या होगा, पी ए दिया गया है, क्या आपका पी ए दिया गया 400, ठीक है मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर, इनटू एक्स से आपको दिया गया है क्या, एक्स से आपको दिया गया 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। और आपको पीटी दिया गया है 500, आपने फाइंड किया है, ठीक है। कैंसल आउट 4/10, ठीक है। तो कितना होगा, इसका आंसर आएगा 1/2/5, ठीक है, मतलब 0.4 आपका आंसर होगा, ठीक है। 0.4 इसका आंसर है, मतलब रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, मिक्सिंग होने के बाद मोल फ्रैक्शन कितना है, वाई ए, वो हो गया 0.4, और वाई बी मिक्सर होने के बाद क्या होगा 1 - 0.4, टोटल क्या होता है 1 होता है, तो 0.6 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ये जो 500 है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है mmHg, क्योंकि अपन इधर टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर फिजिक्स का टर्म है, और यहाँ पे mmHg डेट इज ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी तक अपने, ये आपका आंसर था 0.6 एंड 0.4, और टोटल वेपर प्रेशर है आपका 500। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेई 2019 में। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि इसके अंदर अपन ने क्या किया। आपको पहले तो क्या आना चाहिए था, अपन ने पहले कंसेप्ट में देखा, आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर थियरी, पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए था, मोल फ्रैक्शन क्या है वो पता होना चाहिए था, ठीक है। ये जो वेपर प्रेशर ये आप पढ़ते हैं, ये सब 11th का थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स है, डाल्टन प्रेशर 11th के टॉपिक्स है, मोल फ्रैक्शन ये सब 11th के टॉपिक है, ठीक है। नॉर्मल NCERTs के टॉपिक है ये सब, ठीक है। इसका बेसिक लेवल 9th में आता है, ठीक है। लेकिन VPI यही चीज़ आपको 11th एंडिंग में, आपका 11th 12th JEE दोनों 11th में ख़त्म हो चुका होगा। तो क्या करेंगे हम, 12th अपना पूरा टेस्ट सीरीज़ में जा सकेगा, ठीक है। तो ये समरी है आपकी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे कोई भी जेई के क्वेश्चन। तो उसके लिए पर्टिकुलर कंसेप्ट्स रहते हैं, वो कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको VPI के अंदर 9th से ये सब चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी। 11th में आप ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा इतना ही कहना है, ये एक प्रमोशनल वीडियो है, डेमो लेक्चर है। तो प्लीज़ like, share and subscribe to our channel and be a very team. Thank you.